बिलाल, इनिशियली जब फिगर्स बताई जा रही थी, जख्मियों की रिपोर्ट की जा रही थी, तो उनमें कुछ इबहम था। अभी तकरीबन ये क्लियर हो चुका है कि 29 जख्मी थे और 2 की डेथ हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, आज जो अफसोसनाक वाक़या अनारकली में पेश आया उसमें मजमूई तौर पर 28 जो मरीज़ थे ये सामने आए थे, जिसमें से 31 साला मोहम्मद रमज़ान जो कि खालिक हकीकी से जा मिला धमाके की वजह से, और एक 9 साला अफसर बच्चा था वो धमाके के बायस वो भी जो है ये जाँ बहक हो गया। ये 2 अफराद मजमूई तौर पर जाँ बहक हुए हैं इस अफसोसनाक वाक़े में। इसके साथ साथ ताहाल म्यो हॉस्पिटल में इस वक्त 26 जो ज़ख्मी हैं ये ज़ेरे इलाज है। इसमें से 4 जो मरीज़ थे उनका सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर में भिजवाया गया था, जिनमें से एक मरीज़ है उसका जो कामयाब ऑपरेशन है ये इस वक्त कर दिया गया है। 3 मरीज़ अभी भी उनके क्यू में हैं और 2 पेशेंट्स के भी ऑपरेशन जारी है। जबकि इसके साथ साथ 2 मरीज़ ऐसे हैं कि जिनकी बॉडी 50% से ज़्यादा झुलस गई थी, उनको भी अब एमरजेंसी से जो बर्न सेंटर है यहाँ पे शिफ्ट करने के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। तो मजमूई तौर पर 2 अफराद जाँ बहक हुए थे और 7 जो अफराद है ये तशवीशनाक हालत में ज़ेरे इलाज है म्यो हॉस्पिटल में। इसके अलावा जो तकरीबन 17 के करीब जो पेशेंट बनते हैं उनको फौरी तौर पर जो तिब्बी इमदाद है ये फ्राहम कर दी गई है, पेन रिलीफ उनको कर दिया गया है। लेकिन ताहाल अभी गवर्नमेंट की जानिब से और हस्पताल इंतजामिया की जानिब से ये फैसला नहीं किया गया कि उनको अभी डिस्चार्ज किया गया है, लेकिन ये फैसला किया गया कि रात गए तक अगर उनके ज़ख्म बेहतर होते हैं तो फिर उनको अद्वियात दे के और कुछ अद्वियात प्रिस्क्राइब करके उनमें से जो बेहतर हालत में होंगे उनको घरों में वापस जो है ये भिजवाया जा सकता है। इसमें से जो अफराद जाँ बहक हुए थे उनमें से 2 अफराद की जो डेड बॉडीज़ थी उनको म्यो हॉस्पिटल की डेड बॉडी में भिजवाया गया था, जिसमें मोहम्मद जो रमज़ान था 31 साला, ये अनारकली के अंदर पठूरे लगाता था जो कि जाँ बहक हुआ है। इसकी डेड बॉडी इसके ख़ानदान ने रिसीव कर ली है। और जो 9 साला बच्चा था अफसर, वो कराची से लाहौर आया था और आज शॉपिंग के लिए अनारकली बाज़ार जा रहा था, जो कि अफसोसनाक धमाके की जद में आ गया। वो भी खालिक हकीकी से जा मिला। उसकी डेड बॉडी को भी वर्सा की जानिब से ले लिया गया है, जिसे कराची अब ले जाया जाएगा। इसके साथ साथ दीगर जो ज़ख्मी है 9 साला बच्चा अकेला था, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में कराची से लाहौर आना। जी बिल्कुल, इसमें उसके साथ उसकी जो बताया ये जा रहा है कि उसकी ख़ानदान के दिगर अफराद भी थे और उनमें से एक जो फ़ीमेल है ये भी ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है वो उनके साथ थी और वो भी ज़ख्मी हुई है, लेकिन वो मामूली ज़ख्मी है। और ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है इसमें से 3 से 4 जो ख़वातीन थी ये भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं। तो ये इसमें से बेशतर लोग ऐसे थे जो कि राहगीर थे और कुछ ऐसे जो लोग थे जो कि वहाँ पर एक जो पठूरे लगाता था रमज़ान वो जाँ बहक हुआ, और कुछ लोग ऐसे थे जो कि पान की दुकान से पान और सिगरेट लेने के लिए भी आ रहे थे। तो इस सारे वाक़े में जो है इस हवाले से जो सूबाई वज़ीर सिंध पंजाब, DC लाहौर, कमिश्नर लाहौर ने भी सेक्रेटरी सेहत ने भी म्यो हॉस्पिटल का दौरा किया है, इंतज़ामात को भी देखा है, जो मरीज़ हैं उनकी इयादत भी की है और मरीज़ों की जानिब से ये बताया जाए जो कि ऐनी शहीदीन भी हैं कि उनको नहीं पता चला कि ये वाक़या कैसे पेश आया। एक अचानक जो धमाका था वो हुआ, लेकिन जो उनको जो ज़ख्म आए हैं वो ऐसा लगता है कि ये इसके अंदर जो कोई ख़तरनाक किस्म का जो मवाद था वो इस्तेमाल हुआ है, जिसमें बाल बेरिंग भी थे जो कि बड़े डीप जो उनकी जानिब से जो पेनिट्रेशन थी वो की गई थी, जिसकी वजह से जो सख्त और शदीद किस्म के जो ज़ख्म हैं वो भी आए हैं। चूँकि जो 4 मरीज़ जिनका आज ऑपरेशन हुआ है उनके चारों जो अफराद थे उनके फ्रैक्चर भी आए थे, जिनमें से 2 अफराद ऐसे थे जिनकी टांगों में फ्रैक्चर थे, एक अफराद का शोल्डर में था और एक अफराद का बाजू में था। तो डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि ये सिलेंडर धमाका या कोई आम धमाका नहीं था, इसमें ख़ास जो ख़तरनाक किस्म का जो मवाद था वो इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, अच्छा बिलाल, जब से ये वाक़या पेश आया है और जब से ज़ख्मियों को यहाँ पर लेके आया जा रहा था म्यो हॉस्पिटल में, आप यहीं पर मौजूद हैं, आप यहीं से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने क्या देखा? प्रोफेसर्स का, डॉक्टर्स का बिहेवियर, इसके साथ साथ जो बाकी तिब्बी अमला था उसका बिहेवियर क्या एडिकेट था? जी बिल्कुल, चूँकि ये एक धमाका था और यहाँ पे फौरी तौर पे जब ये धमाका हुआ है तो हस्पताल इंतज़ामिया को भी कॉल्स मौसूल हुई हैं कि धमाका हो गया और ये बड़ी नवीयत का है। तो फौरी तौर पे जो MS थे वो यहाँ पे पहुँचे और फौरी तौर पर जो वज़ीर सेहत थी उनकी कॉल भी उनको पहुँच चुकी थी और हमने जो देखा कि यहाँ पे इंतज़ामात इस कुछ कदरे बेहतर थे, चूँकि जो खून की ज़रूरत जिनके ऑपरेशन थे उनको पड़ी थी और 10 बोतलें खून की चाहिए थी। तो यहाँ पर जो अहले इलाका थे वो भी मौजूद थे, जो लवाहिकीन थे वो भी
मौजूद थे, फौरी तौर पर खून के इंतजाम भी किए गए। उसके साथ साथ MRI जो CT स्कैन, इसके साथ साथ एक्सरे के जो टेस्ट थे, तशखीसी टेस्ट, वो भी फौरी तौर पर किए गए। और यहाँ पे आज जो पेशेंट्स थे वो भी एमरजेंसी में ज़रा कम थे, जिसकी वजह से मरीज़ों को बेहतरीन जो तिब्बी सहूलियात थी वो फ्राहम की गई। और यहाँ पे जो लवाहिकीन थे उनकी जानिब से कोई किसी किस्म का गिला शिकवा नहीं किया गया, सिर्फ इस चीज़ का किया गया था कि यहाँ पे प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो मौजूद नहीं थी। फिर उसके बाद जब मीडिया पे कुछ चीज़ रिपोर्ट की गई, फिर यहाँ पे हेल्थ डेस्क भी कायम कर दिया गया, जो लिस्टें थी वो भी तैयार कर ली गई, फिर अवेज़ा भी कर दी गई। और इस हवाले से मीडिया ने भी अपडेट्स किया, जिसकी वजह से फिर जो लवाहिकीन थे उनको अंदर जाने की भी इजाज़त मिल गई, जिसके बाद उनके जो किसी भी किस्म के जो खदशात थे वो दूर होते चले गए। फिर इसके साथ साथ जो हाई ऑफिशल्स थे उनकी जानिब से भी विजिट किया गया। अच्छा, हेल्प डेस्क अभी तक कायम किया गया या नहीं? जी बिल्कुल, हेल्थ डेस्क जो है अब ये कायम कर दिया गया है। अब जो कंप्यूटराइज जो लिस्ट है ये भी उस पर मौजूद हैं और इसको अवेज़ा भी कर दिया गया है। AMS एमरजेंसी के पास ये तमाम तर जो लिस्टें हैं ये मौजूद है। अब जो लवाहिकीन हैं अब उनको भी मिलवा दिया गया है। अब इसी तरह किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के हवाले से मरीज़ों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अद्वियात भी तमाम तर यहाँ पर मौजूद हैं, ब्लड्स भी तमाम इकसाम के मौजूद हैं, मशीनरी भी दस्तियाब है। तो ओवरऑल एक मरीज़ों को अच्छा यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है ये फ्राहम यहाँ पर मौजूद हैं, सबके लवाहिकीन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे चूँकि जो ज़ख्मी थे वो उनकी जो मेजॉरिटी ऑफ दी जो पेशेंट्स थे वो लाहौर से बिलोंग करते थे और उनके लवाहिकीन थे जो कि फौरी यहाँ पे पहुँच चुके थे। अब उनके आसपास है, चूँकि मैंने खुद एमरजेंसी का विज़िट किया था तो और लवाहिकीन से बातचीत भी की, उनके सॉर्ट्स भी किए और जो है जो मरीज़ थे उनसे भी बातचीत की। तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि चूँकि वाक़या जो था अफसोसनाक था, लेकिन अब उसके बाद जो पेशेंट्स जो टेक केयर है ये बेहतरीन तरीके से की जा रही है। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया, आप हॉस्पिटल के बाहर मौजूद थे।